రైట్, ఇక మరో బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. మహారాష్ట్రను దోచుకునేందుకు ఇద్దరు గుజరాతీలు వచ్చారని విమర్శించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. 11 ఏళ్లలో ప్రధానిగా మోదీ ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. 2 కోట్ల ఉద్యోగాలిస్తామన్న మోదీ ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఇచ్చారని నిలదీశారు. ఇక మహారాష్ట్రలో బీజేపీ కూటమికి ఓటమి తప్పదన్నారు రేవంత్. ధారావి ప్రాజెక్టుతో పెద్ద మొత్తంలో దోపిడీకి ప్లాన్ చేశారని ఆరోపించారు సీఎం రేవంత్. यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आए तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स गुजरात को लेकर गए प्रधानमंत्री जी। तो आज यहाँ के जनता, किसान, बेरोजगार सब लोग तैयार हो गए कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो कोई भी नारा लगवाने दो, उन लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं। क्या धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की जा रही है? वो हमेशा उनका काम ही वही है। उससे अलावा 11 साल में क्या किए? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए मोदी जी वादा किया। कितने नौकरी दिए? 222 में मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन दिए तो 7 लाख नौकरी दिया बोल के जवाब दिए। मतलब हर साल 2 करोड़ बोले तो 22 करोड़ नौकरी देने वाले 7 लाख नौकरी दिया, लोकसभा में ही जवाब दिए। इसका मतलब और किसानों का इनकम डबल करने के लिए वादा किया था। 2022 में हर गरीब को घर देने का वादा किया था मोदी जी ने। तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए जब उन्होंने 11 साल में जो काम किया उसी के ऊपर अगर चर्चा हुए तो इन लोगों को कोई राजनीति में जगह भी नहीं मिलेगा। इसीलिए उन लोग अब बांटने के या तोड़ फोड़ का ये ऐसे काम में चुनाव जीतने के लिए, नहीं तो लोगों को भटकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ही है। क्यों 400 सीट मांगा? संविधान को बदलने के लिए और आरक्षण रद्द करने के लिए कोशिश की है, मगर इस देश के जनता मुँह तोड़ जवाब दिए। अम्बेडकर रेट्स जहाँ पर महाराष्ट्र में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिए। इसीलिए ये संविधान को बदलने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा है। मगर इन लोगों को कभी भी मौका मिले तो ये संविधान बदलना और आरक्षण रद्द करने का इनका हिडन एजेंडा है। उसी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। फैक्ट्रीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आए तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स गुजरात को लेकर गए प्रधानमंत्री जी। तो आज यहाँ के जनता, किसान, बेरोजगार सब लोग तैयार हो गए कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो कोई भी नारा लगवाने दो, उन लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं। क्या धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की जा रही है? वो हमेशा उनका काम ही वही है। उससे अलावा 11 साल में क्या किए? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए मोदी जी वादा किया। कितने नौकरी दिए? 222 में मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन दिए तो 7 लाख नौकरी दिया बोल के जवाब दिए। मतलब हर साल 2 करोड़ बोले तो 22 करोड़ नौकरी देने वाले 7 लाख नौकरी दिया, लोकसभा में ही जवाब दिए। इसका मतलब और किसानों का इनकम डबल करने के लिए वादा किया था। 2022 में हर गरीब को घर देने का वादा किया था मोदी जी ने। तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए जब उन्होंने 11 साल में जो काम किया उसी के ऊपर अगर चर्चा हुए तो इन लोगों को कोई राजनीति में जगह भी नहीं मिलेगा। इसीलिए उन लोग अब बांटने के या तोड़ फोड़ का ये ऐसे काम में चुनाव जीतने के लिए, नहीं तो लोगों को भटकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ही है। क्यों 400 सीट मांगा? संविधान को बदलने के लिए और आरक्षण रद्द करने के लिए कोशिश की है, मगर इस देश के जनता मुंह तोड़ जवाब दिए। अम्बेडकर रेट्स जहाँ पर महाराष्ट्र में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिए। इसीलिए ये संविधान को बदलने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा है। मगर इन लोगों को कभी भी मौका मिले तो ये संविधान बदलना और आरक्षण